नान पकाने के लिए चालू करना पड़ता उसको, जैसा उसका खमीर उठ गया। अच्छा साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि रोटी मोटी होने के कारण ये इसके अंदर जैसा अनाज ये जैसे होता है कच्चा रह जाता है या पेट में दर्द होता है, ऐसे भी कहा जाता है कि कहाँ तक सही है कि गलत बात? नहीं, ये सारी गलत बात है। जब एक बार इसको आग के अंदर अगर सेक दे रहे तो कहाँ से कच्ची रहेंगी वो। ये तो पूरी रोटी अगर ये ऐसा देखा जाएगा तो आप भी बोलेंगे कि ये कच्ची है, कच्ची नहीं रहती। आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 हिंदी। मैं हूँ रियाज अंसारी। मैं महाराष्ट्र के तारीख़ी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और हम हमारे दर्शकों को बता दें कि तारीख़ी शहर औरंगाबाद खाने पीने के मामले में भी अपने का इतिहास रखता है और नान खलिया और मांडा गोश्त का यहाँ सालन जो बनाया जाता है ये पूरे महाराष्ट्र में मशहूर है और विशेषकर पूरे मराठवाड़ा में मशहूर है। कहा जाता है कि मुग़ल कालीन के दौर में नान खलिए की आमद हुई। अब चलिए हम हमारे दर्शकों को बता दें कि नान रोटी किस प्रकार से बनाई जाती है और ये तैयार किस प्रकार से होती है। शायद हमारे महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद के जो बाहर दर्शक देखने वाले हैं उन्हें भी अच्छा लगेगा, उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, उनको नॉलेज बढ़ेगा। देखिए ये पकाने वाले हैं, इनकी भाषा में उस्ताद भी कहा जाता है। ये जो खाना बनाते हैं इनको उस्ताद कहा जाता है। देखिए इस प्रकार से ये मैं कैमरे में दिखाऊंगा। देखिए एक तंदूर लगा हुआ है, इसके अंदर लगातार आग जलती रहती है और अंदर आग के कारण ये गर्म हो जाता है और जब आटे की शक्ल में देखें आप ये पेड़ा तैयार हो रहा है, इसको हल्दी लगाई जाती है। ये एक प्राचीन भाग का खाना कहलाता है और कहा जाता है कि जब औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ उन्होंने आए तो उनके दौर में जो है तो इतना समय नहीं होता था कि पतली पतली रोटी बनाई जाए, तो वहीं से ही ये नान बनाने का शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। देखिए इस प्रकार से यह मैं कैमरे में दिखाऊंगा। देखिए इस प्रकार से ये रोटी तैयार होती है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। जो लोग औरंगाबाद के अंदर किसी शादी ब्याह के मौके पर आए हों या खाना खाए हों तो उन्हें पता होगा कि नान खलिया खाना कितना स्वादिष्ट होता है और कितना लजीज होता है। चलिए हम यहाँ के जो उस्ताद कहा जाता है जिन्हें उस्ताद साहब हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आप तंदूर के सामने कितने घंटे बैठ के काम करते हैं लगातार? 8 घंटे लगातार बैठ के काम करता हूँ मैं आग के सामने। अच्छा, आप ये बता पाएंगे कि एक तंदूर में 8 घंटे में कितनी रोटी तैयार होती हैं? तकरीबन कम से कम 1500 रोटी तैयार होती है। हाँ। तो ये आटे को किस प्रकार से भिगाया जाता है, इसके अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे आप? ये आटा बनाने का तरीका कैसा? देंगे ना। इसके अंदर सबसे पहली बात तो नमक, दूसरी बात सोडा और तीसरा खमीर डाला जाता है और हमको हमारे हिसाब से उसको गूंदने के लिए तकरीबन आधा घंटा पहले छोड़ देना पड़ता। फिर उसके बाद में नान पकाने के लिए चालू करना पड़ता उसको, जैसा उसका खमीर उठ गया।
अच्छा साहब, ऐसा भी कहा जाता है कि रोटी मोटी होने के कारण ये इसके अंदर जैसा अनाज ये जैसे होता है कच्चा रह जाता है या पेट में दर्द होता है, ऐसे भी कहा जाता है कि कहाँ तक सही है कि गलत बात? नहीं, ये सारी गलत बात है। जब एक बार इसको आग के अंदर अगर सेक दे रहे तो कहाँ से कच्ची रहेंगी वो। ये तो पूरी रोटी अगर ये ऐसा देखा जाएगा तो आप भी बोलेंगे कि ये कच्ची है, कच्ची नहीं रहती। एक बार तंदूर में लग गई बोले तो रोटी पक गई। अच्छा, आप बता पाएंगे कि एक रोटी की कीमत कितनी होती है? 7 रुपये, एक रोटी की कीमत 7 रुपये। अगर आपको ऑर्डर दिया जाए 1 कुंटल का 2 कुंटल का, तो क्या आप बना के देते हैं? हाँ देते हैं ना, 1, 2, 3 कुंटल तक के बना के देते हैं। तो आप बता पाएंगे हमारे दर्शकों को 1 कुंटल का एक कीमत कितनी लेते हैं बनाने की? 1 कुंटल खाना पकाने की कीमत हम लेते हैं 5,000 रुपये। हाँ, रोटी सालन दोनों पकाने। अच्छा, जो गरीब मतलब इतनी बड़ी संख्या में बना नहीं सकता, तो आप ये रोटी बेचते हैं सिंगल? हाँ, एक रोटी सिंगल 7 रुपये में देते हैं, एक पीस 7 रुपये में। देखिए इस प्रकार से ये देखते उस्ताद के सामने एक लड़का है, इसको हम मददगार कह सकते हैं, हेल्पर कर सकते हैं। वो भी देख सकते हैं आप 2 सलिए डालकर रोटी को खींच रहा है, निकाल रहा है। देखिए इस प्रकार से ये बहुत कठिन काम है, बहुत मेहनत वाला काम है। और आग के सामने 8 घंटे रहना ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता वाला काम है, बहुत बड़ा जोखिम वाला काम है। लेकिन हमने पहले कहा है कि प्राचीन भारत का और ख़ास करके ये मुग़ल के दौर का खाना कहलाता है और इसकी एक बहुत लोकप्रियता है। और इसकी लोकप्रियता इतनी है कि पूरे मराठवाड़े के अंदर अगर नान कलिया अगर शब्द का उपयोग कर लिया जाए तो लोगों के मन में ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद का नाम आ जाता है। ये इतना खाना लोकप्रिय है। देखिए इस प्रकार से ये देख सकते हैं आप, ये बड़ा आटा गूंदा गया है। इसको एक बड़े लवे के थाल में इसको रखा जाता है, इसको भिगोया जाता है। इस प्रकार से ये पेड़ा तैयार होता है। ये एक दिखने को आपको सादा काम दिख रहा होगा, लेकिन ये भी एक अपने आप में कला है। और हर कोई व्यक्ति इस प्रकार से पेड़ा नहीं बना सकता, इस प्रकार से आटा नहीं गूंथ सकता। देखिए इस प्रकार से बहुत ही मेहनत से और ख़ास करके ये खाना बनाते समय और आटा गूंथते समय बहुत साफ़ सफाई का ख्याल किया जाता है। हाथ को धोया जाता है, बर्तन को धोया जाता है और गंदगी ना हो इसका पूरा ख्याल किया जाता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये लकड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही है, यानी कि पूरा तरोताज़ा, यानी इमीडिएटली आपको तैयार करके दिया जाता है। ताज़ा रोटी मिलती है, ताज़ा सालन मिलता है। चलिए हमारे दर्शकों को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। एक खाना और मशहूर है जिसे हम मांडा भी कहते हैं। हम मांडी की ओर चलते हैं। अब हम आए हैं चंपा चौक के ऊपर। ये किस तरह से मांडा तैयार किया जाता है। ये एक प्रमुख चौराहा है, ये औरंगाबाद शहर का प्रमुख चौराहा माना जाता है। आयन चौराहे पे ये तो ये मांडा तैयार करने की दुकान है। आप देख सकते हैं शॉप के अंदर, देखिए ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आग जल रही है और ये इतनी आग के करीब रहकर, जिसको उस्ताद कहा जाता है रोटी बनाने वाले को, वो काम करता है। अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ होती होंगी, कितनी गर्माहट होती होंगी, कितना पसीना बहता होगा। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये लोगों को एक तरह से आदत हो जाती है। लेकिन वाकई एक इंसान होकर इतनी आग के सामने 8 घंटे रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। चलिए हम इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे कि देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा देखिए करीब से बताएं। ये इस तरह से मांडे को डाला जाता है
और एक इतनी गर्माहट के सामने हम कहेंगे कि एक आग का सा ये है, एक तवा जैसा दिखाई देता है एक बड़ा। और ये भी कहीं ना कहीं मुग़ल कालीन कामकाज की, उसके खानों की ज़माने की जो हुआ करती थी उसकी झलक बतलाती है। और कहीं ना कहीं वो परंपरा आज कहीं ना कहीं अलग स्वरूप में आज ज़िंदा है। देखिए इस प्रकार से मांडे को तैयार किया जा रहा है और उस्ताद जिसे कहते हैं वो काम कर रहे हैं और मैं आगे की ओर आऊँगा। देखिए इस प्रकार से देखिए पेड़े को तैयार किया जाता है और इस प्रकार से पेड़े को तैयार करके रखा जाता है और जैसा काम करने का स्वरूप होता है, तरीका होता है, उसके अनुसार जो तो आगे बढ़ाया जाता है। और जब रोटी तैयार हो जाती है तो इस प्रकार से इसको घड़ी किया जाता है और आप देख सकते हैं कि बड़ी रोटी है और एक पतला आता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत लजीज होती हैं। बहुत लोकप्रिय खाना है औरंगाबाद शहर का ये। और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हम समझते हैं कि लोग उसको ख़रीदते हैं, खाते हैं और इसे एक रेडीमेड खाना भी कहा जाता है कि जिसे अगर घर में रोटी बनाने का जो महिलाओं को अगर अवसर ना मिले वो शॉर्टली जो है तो घर में एक तरकारी बना लेती है, सालन बना लेती है और 4-5 रोटी मंगा लेती है और उसका खाना थक जाता है। या यहाँ पर सालन भी मिलता है और खाने का मज़ा, टेस्ट भी बहुत अलग होता है। मेरे साथ मौजूद है ये जो चलाने वाले हैं। भैया आपका पूरा नाम बोलिए, ये आप कितने सालों से चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। किस तरह से बनाया जाता है, 1 कुंटल आटा किस तरह से तैयार होता है, कजिया आटा बनाते समय क्या क्या इसमें सामग्री मिलाई जाती है, उसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम तो मोहम्मद तनवीर शेख है और ये शॉप जो है तो तकरीबन 22 साल से है यहाँ पे। कि ये जो आटा गूँधा जाता तो इसके अंदर मीठा तेल वगैरह, ज़ीरा, बेसन, दूध और अंडे वगैरह डाले जाते हैं इसमें। और ये रोटी जो है तो शाही खाना ही है। ये जो खाना है शाही खाना है और इसका कोरमा भी बनता हमारे पास में, वो कोरमा भी बना के देते हम। और बाकी अच्छा भैया ये बोलिए, अभी आपने अभी कहा है कि शाही खाना है, हाँ। तो आप बता सकते हैं कि निज़ाम सरकार के ज़माने में, मुग़ल ज़माने में खाना बनाया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे आप? जी जी जी, ये मुग़ल ज़माने का ही खाना है कि जिनके पहले फ़ौज बड़ी हुआ करती थी और इतने कम टाइम में इतना खाना कैसा बनेगा बोल के, तो ये बड़े बड़े जो रोटी होती ना, इतना वक्त तो नहीं था ऐसे, तो इसलिए बड़े बड़े फ़ौज जिनके पास रहती थी ये उन्होंने ये मांडा निकाले। तो ये तकरीबन 700 ग्राम 600 ग्राम का मांडा बनता हमारे पास में। तो ये वही टाइम का खाना है, शाही ज़माने का खाना है ये। और ये स्पेशल खाना बनता हमारे पास में। इसके मसाले भी बाहर से आते हैं हमारे पास में, जैसे जलगांव होगा, धुलिया हो गए, वहाँ के मसाले हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा टेस्ट भी अच्छा है यहाँ पे, खाने की क्वांटिटी भी अच्छी है जैसे। अच्छा भैया एक मांडे में कितने आदमी खाते हैं? एक आदमी खा सकता है, 2 आदमी खा सकते हैं? एक रोटी के अंदर तकरीबन हाँ एक रोटी अल्हम्दुलिल्लाह एक आदमी खा लेता हूँ आराम से। अच्छा भैया मांडा जब आप बना के देते हैं रेडीमेड, एक मांडा कितने का बेचते हैं आप? ये एक मांडा 10 रुपये का है और अगर स्पेशल रोटी लिए तो 15 रुपये की एक रोटी आती मांडा। और उसमें स्पेशल भी बनता और सादा भी बनता। आप मान लीजिए अगर शादी ब्याह के लिए अगर किसी ने ऑर्डर किया 1 कुंटल का, 2 कुंटल का, तो क्या आप बना के देते हैं? हाँ बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। तो 1 कुंटल 2 कुंटल या किसी के 500 लोग हैं, किसी के 400 लोग हैं, तो हम खाना जो है तो होम डिलीवरी भी करते हैं यहाँ से, वो आपको घर पहुँच मिल जाता है इसे। अब ये मराठवाड़े का बहुत लोकप्रिय खाना बन चुका है। अगर मान लीजिए जालना से, नांदेड़ से, परभनी से, बम्बई से अगर आपको कहा कि हमारे शहर में आके बनाइए, तो आपके लोग जाके बना के देते हैं? बना के दे सकते हैं। हमारे पास में उतने लोग भी है, उतनी क्वांटिटी है हमारे पास आदमियों की काम करने की, वो आसानी से काम आपको जो है तो करके दे। अच्छा भैया ये बोलिए, आपके पास रेडीमेड सालन भी बनाते हैं, तो आप बता सकते हैं कि सालन में किस किस प्रकार से बनाया जाता है? सालन में पहले तो गलाना पड़ती है, प्याज गलाने के बाद में उसमें मीठा तेल, उसके बाद में आता है अदरक लहसुन, उसके बाद में आती है लाल मिर्ची पाउडर चपाटा, उसके बाद में आता है हरा धनिया और उसके बाद में तुम्हारे खोपरा पाउडर, बस। और उसका जो स्पेशल तेल आता है वो सेंगदाने का तेल आता है। ये सेंगदाने के तेल के अंदर ही जो है तो लजीजपना आता है। इसका जो स्पेशल तेल है मांडे का वो सेंगदाने का तेल है। अच्छा भैया जो सालन का जो कटोरा कहा जाता है, हाँ जी, तो वो कितने में बिकता है बता सकते हैं आप? ये 70 रुपये प्लेट देते हैं हम। एक कटोरा जो होता है ना 70 रुपये प्लेट देते हैं, 70 रुपीज़। और उसके अंदर 2 लोग खाना खाते हैं आराम से। ये थे हमारे औरंगाबाद शहर के जो तारीखी खाना है मुग़ल कालीन प्राचीन का दौर का, जिसे मांडा भी कहा जाता है। मांडा हमने बताया आपको, नान रोटी के बारे में जानकारी दी। हमारा दर्शकों को कहने का मतलब यही था कि देखिए ये वो शहर है
जो औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने से और कई मुस्लिम बादशाहों का इन्होंने दौर देखा है और उन बादशाहों का दौर का खाना है आज ये बहुत लोकप्रिय है और लोकप्रियता इसकी बढ़ती जा रही है। हमारा दर्शकों को बताने का मतलब यही था कि अगर आप भी अपने शहर में, गांव में अगर इस प्रकार का खाना बनाने का अगर इच्छा रखते हैं तो आप इससे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ के लोग तैयार हैं, अवेलेबल मिलेंगे आपको। आप शादी ब्याह बना सकते हैं या शौकिया बना सकते हैं।